कहूँगा कि ये गुलामी है। इन टोल टैक्सों पर टोल देना ये गुलामी के दायरे में इसको आप समझें, क्योंकि हम हर प्रकार का टैक्स जब गाड़ी खरीदते हैं तब देते हैं, तो ये टोल टैक्स गुंडा टैक्स क्यों? हम कब तक इस गुलामी को झेलते रहेंगे? या तो इन लोगों को समझा दिया जाए और ये लोग समझ लें, सरकार को भी इन मामलों पर संज्ञान लेते हुए इन टोल मुक्त हरियाणा करना चाहिए। अच्छा, आपने गुंडा मारा जी, आज आपका यहाँ पे आने का क्या कारण? देखिए, आप सभी इलेक्ट्रिक मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जो है मेरा यहाँ आने का समाचार सुना और आप लोग आए और मुझे आप लोग कवर कर रहे हैं जी। ये पिछले 2 दिन से हम लोग थोड़े से बाहर थे जी, और मेरी गाड़ी उत्तराखंड के बद्रीनाथ में खड़ी है, जहाँ बरसात हो रही है बर्फ की जी। तो वो गाड़ी वोक्सवैगन कंपनी की गाड़ी है जी, और उस गाड़ी का यहाँ रामायण टोल, ये मायर टोल है, मायर टोल पर उस गाड़ी का टोल टैक्स कट रहा है जी। और एक बार नहीं 2 बार कट रहा है, जबकि गाड़ी नहीं है, हमारा कोई इधर आने का भी लेन देन नहीं है, बहुत दिनों से मेरा इस रोड पर भी आना नहीं हुआ। और ये वो गाड़ी का नंबर है HR86A2465, और उसका बार बार चालान कटने के कारण, ये आपका टोल कटने के कारण हमने इनको सूचित भी किया, लेकिन ये लोगों को ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये फ्रॉड हो रहा है। किससे मिले हैं अभी आप ऊपर? मैनेजर साहब से हम मिले। मैनेजर साहब ने 2 दिन का हमें आश्वासन दिया है कि गाड़ी का ये टोल फ्रॉड रूप से कैसे कटा है इसकी हम लोग जांच करेंगे। लेकिन वास्तव में ये बात मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि ये मायर टोल प्लाजा जो है वो बहुत दिनों से जनता के साथ फ्रॉड कर रहा है। मैं एकला ही नहीं हूँ, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं, और ये गुंडा टैक्स है, ये टोल टैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से भी कहूँगा कि इस प्रकार के जो गुंडे और लुटेरे टोल टैक्स है इनको हटाया जाए, और जनता जनार्दन की जेब पर जो ये डाका डालने का काम कर रहे हैं, इस डाके से जनता को और आम समाज को बचाया जाए। ये समस्या आपके लगातार आपके मैसेज आ रहे हैं और टोल कट रहा है, जबकि गाड़ी हमारी यहाँ पर है नहीं। गाड़ी उत्तराखंड में खड़ी है, चाइना के बॉर्डर पर बद्रीनाथ में। अब बताइए, वहाँ खड़ी हुई गाड़ी और उसका टोल कट रहा है हांसी और हिसार के बीच में। तो ये मैं समझता हूँ कि एक जांच का विषय, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कल को कोई अपराधी लोग मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट भी यूज कर सकते हैं। पहले भी अपराधी लोगों ने मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट यूज किया है, और कुछ दिनों पहले दिल्ली से भी एक चालान कट करके ऑनलाइन आया था कि आपकी गाड़ी का व्हीकल वायलेंस है। तो हमने जब जांच करवाया तो हमारी गाड़ी नहीं थी, वो किसी ने हमारी गाड़ी फ्रॉड रूप से नंबर प्लेट यूज की थी। तो आज यहाँ मायर टोल प्लाजा के ऊपर भी आकर के हम लोगों ने उसी विषय में बात की है कि गाड़ी हमारी है नहीं, फिर भी हमारा टोल क्यों कट रहा है। तो ये कह रहे हैं हमारे पास कोई भी अभी तक उसका रिकॉर्ड नहीं है, और लिखित में इन लोगों ने माफी भी मांगी, और लिखित में इन लोगों ने ये दिया भी है जो नुकसान हुआ है उसके लिए इन्होंने 2 दिन का समय हमसे मांगा है। अच्छा, अभी जो जितने दर्शक आपको देखने लग रहे हैं, अभी न जाने कितने टोलों पर इस प्रकार की समस्याएं दर्शकों के साथ होती होगी, उनको किस प्रकार से इस समस्या का समाधान? देखिए, मैं उनसे यही कहूँगा कि ये गुलामी है। इन टोल टैक्सों पर टोल देना ये गुलामी के दायरे में इसको आप समझें, क्योंकि हम हर प्रकार का टैक्स जब गाड़ी खरीदते हैं तब देते हैं, तो ये टोल टैक्स गुंडा टैक्स क्यों? हम कब तक इस गुलामी को झेलते रहेंगे? या तो इन लोगों को समझा दिया जाए और ये लोग समझ लें, सरकार को भी इन मामलों पर संज्ञान लेते हुए इन टोल मुक्त हरियाणा करना चाहिए। अच्छा, आपने गुंडा टैक्स बोला है, अभी जैसे कि अगर इनसे कोई मिलने जाता है तो ये गुंडागर्दी उतारू हो जाते हैं। अभी आप ऊपर गए, आपके साथ तो कोई बदसलूकी या बदतमीजी तो नहीं की है? मेरे साथ बदसलूकी नहीं की है, और बदसलूकी मीडिया के पत्रकार बंधुओं के साथ बदसलूकी की गई, वो ये मानूंगा मैं, मेरे साथ ही बदसलूकी है। इस प्रकार की बदसलूकी जब हुई है तो हमारे यहाँ से पुलिस तुरंत मौके पर आई, और उन लोगों से माफी भी, आप पत्रकार बंधुओं से, पुलिस ने अपनी वास्तव में कार्यशैली की जबरदस्त उत्कृष्टता के साथ अपनी चेतना दिखाते हुए पुलिस ने आकर के इसमें हस्तक्षेप किया। तो जो यहाँ पर दोषी व्यक्ति थे उन्होंने माफी भी मांगी है। ये पुलिस का भी एक बड़प्पन मैं मानता हूँ कि बीच में आकर के इस मामले को कोर्ट कचहरी तक नहीं जाने दी। जी, जिक्र किया आपने गुंडागर्दी का, जैसे कि अलग अलग टोल से कई वीडियोस आती है, जैसे कि कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कई जो है मार पिटाई करते हैं टोलों पर गाड़ी वालों के साथ। इस तरीके की न जाने कितनी घटनाएं होती है, और आपने गुंडा टैक्स भी बोला है, तो आप इस सारे मैटर को किस नजरिए से देखते हैं? मैं इस मैटर पर यही कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार को, जनता जनार्दन को चाहिए कि वो सरकार को इसके लिए बार बार लेटर लिखे, पत्र लिखे, और आंदोलन भी खड़ा करे कि ये टोल वास्तव में नहीं होने चाहिए। मैं खुद भी बल्कि सरकार को इस बारे में कहूंगा कि हरियाणा को टोल मुक्त किया जाए, क्योंकि ये टोल के गुंडों से और उनकी गुंडई से आम जनता त्रस्त है, परेशान है, और त्राहिमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन जनता अपने कार्यों में और इस भौतिक चकाचौंध में दिन रात रत रहने के कारण आंदोलनात्मक रूप से कहीं पर भी अपनी प्रस्तुति नहीं अदा कर पा रही है। तो सरकार इस बारे में गौर करे, और आम जनता को भी चाहिए कि इस गुलामी से बचने के लिए टोल टैक्स ना दे, और किसान बंधुओं का तो बिल्कुल भी टोल नहीं लगना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उन लोगों का टोल नहीं लगना चाहिए। नेताओं का टोल माफ है, तो
आम जनता का टोल, गरीब लोगों का टोल माफ क्यों नहीं? अभी आपको एक लिखित में माफी मांगी इन्होंने, अगर जितने दिन का आश्वासन आपको दिया है, अगर उतने दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती तब आगे आप क्या करोगे? अगर कार्रवाई नहीं होती है 2 दिन के अंदर या हमारे को ये लोग संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो हम लोग कानून की मदद से इन टोल टैक्सों के खिलाफ, इस टोल टैक्स के खिलाफ विशेष तौर पर कार्यवाही करेंगे और कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो इस टोल टैक्स को उखाड़ कर फेंकने का काम भी हम लोग करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे पूरे हरियाणा को यहाँ पर एकत्रित करना पड़े। मैं अब इन लोगों को ये दिखाऊंगा कि आम लोगों के साथ गुंडई और आम लोगों की जेब पर डाका डालने का दुष्परिणाम क्या होता है। बिल्कुल, आप पूरे देश प्रदेश को ये कह रहे हैं कि आप टोल टैक्स ना दो, इससे मुक्त कर दो, टोल से मुक्त बिल्कुल। ये और आप एक निजी सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप पर्सनली टोल देते हैं या नहीं? देखिए, ऐसा है, मेरा बहुत कम, मैं समझता हूँ कि टोल टैक्स से निकलना होता है। अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो मैं समझता हूँ कि मैं तो टोल देता नहीं हूँ, और टोल मैं तो दूंगा भी नहीं, क्योंकि ये गुलामी है। हम हर प्रकार का हमारा टैक्स जब हमने गाड़ी ली है उस समय भर चुके हैं, अब हम टोल किस बात का देंगे? तो बार बार ये गुंडागर्दी से डरकर दबकर गुलामी को सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन टोल वालों से आप देख सकते हैं कि जब हम इनसे हमारा रिकॉर्ड मांगते हैं कि मेरी गाड़ी का टोल यहाँ पर कटा है, तो मेरे को मेरी गाड़ी का टोल का रिकॉर्ड दीजिए। कल को मेरी गाड़ी के नाम पर यहाँ से कोई अपराधी लोग उसमें सवार होकर के जाते हैं, रिकॉर्ड मेरी गाड़ी का है और उस रिकॉर्ड के अंदर बैठेंगे अपराधी लोग, कल को अपराधियों की स्थिति में मेरी गाड़ी खड़ी हो जाती है तो ये प्रश्न बनता है, ये प्रश्न उठता है कि क्या मैं भी अपराधियों के साथ मिला हुआ हूँ? तो इसलिए अपराध मुक्त हरियाणा करने के लिए और गुंडा टोल टैक्स मुक्त हरियाणा करने के लिए जनता को भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की आवश्यकता है। जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, इस टोल पे जो जिस प्रकार की दुर्व्यवहार होता है, अगर इस प्रकार का कोई आगे हो तो आप क्या उनका साथ दोगे? जितने दर्शक देखेंगे, जैसे आज जो है पत्रकार साथियों का भी आपने काफी सहयोग किया। देखिए, बिल्कुल तन मन धन के साथ मैं इसके लिए जनता का सहयोग करूंगा। और आज जिस मेरी एक गाड़ी का ये जो टोल कटा है, इस गाड़ी का जो यहाँ पर फास्टैग इस गाड़ी में लगा हुआ है, ये गाड़ी मेरी है, मेरे नाम ये गाड़ी है। और हमारा एक साधु है जो मेरा छोटा गुरु भाई है, मैंने उसको ये गाड़ी दी हुई है उपहार में। वो साधु इस गाड़ी को लेकर के बद्रीनाथ में गया हुआ है और वहीं वो 2 महीने से रह रहा है। इस गाड़ी का वो लोग टोल दे रहे हैं और इसी गाड़ी का ये मामला है। अगर इस प्रकार की ये क्रंदन भरी और गुंडागर्दी के साथ ये टोल वाले गुंडागर्दी करते रहेंगे तो हम जनता को उठा करके, जनता जनार्दन के साथ लग करके इन टोलों को जड़मूल से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। और आशीष से सबसे पहले हम इसकी पहली ईंट उखाड़ने का काम मैं खुद करूँ।